आयत में ये नहीं आया कि नबी की आल पे दुरूद पढ़ो, नबी के सहाबा पर भी पढ़ो, ये आयत में नहीं है। आयत में सिर्फ ये है कि नबी पे पढ़ो। तो हम सिर्फ दुरूद इतना भी पढ़ लेते तो हमारा काम चल जाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये हो गया कि नबी अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेज, रहमतें भेज, ये दुरूद पूरा हो गया। लेकिन हमारा जो दुरूद शरीफ हम जो पढ़ते हैं, वैसे तो दुरूद बहुत सारे हैं, लेकिन जो आम तौर पर जो पढ़ते हैं वो ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद, फिर यहाँ रुकते नहीं है, वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद, फिर भी नहीं रुके, वा सहाबेही व बारिक वसल्लिम। तो नबी पर भी दुरूद भेजा, नबी की अहले बैत पर भी दुरूद भेजा और नबी के तमाम सहाबा पे भी दुरूद। अब कुरान में तो सिर्फ ये था कि नबी पे भेजो, तो ये आल और सहाबा पे क्यों भेजा जा रहा है? बस उसी में एक राज छुपा हुआ है, इसी में हमारा मजहब है और हमारा मसलक है। शुरू में जब लोगों ने पढ़ा दुरूद, सहाबा ने पढ़ा तो यही पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हजरत मोहम्मद पे दुरूद और सलाम। लेकिन हुजूर के विसाल के बाद जब करबला का वाकया बना, नबी पे दुरूद भेजने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, क्या किया इन्होंने? अहले बैत को कूफे बुलाया, करबला बुलाया और इन्होंने अहले बैत पे तीर बरसाए, तलवारें दिखाई, नेज़े दिखाए, इन्हें शहीद किया, इनके बच्चों को शहीद। और जिन्होंने ये किया वो कोई यहूदी न थे, नसरानी भी न थे, मजूसी भी न थे, दूसरी मजहब के भी मानने वाले न थे, वो थे मुसलमान, अपने आप को मुसलमान होने का दावा करने वाले, नबी पे ईमान लाने वाले, और इन्होंने ये किया। तो फिर बुजुर्ग ने सोचा कि चलो अपने आप को इनसे अलग करो, ये भी नबी का कलमा पढ़ने वाले, हम भी नबी का कलमा पढ़ने वाले, ये भी नबी पे ईमान लाने वाले, हम भी नबी पे ईमान लाने वाले, मगर इन्होंने अहले बैत का कत्ल किया, अहले बैत को शहीद किया, अहले बैत पर जुल्म किया, अहले बैत को करबला में घेरा। तो हमारे बुजुर्गों ने एक खास दुरूद बनाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, यानी नबी पर भी दुरूद और नबी के अहले बैत पर भी दुरूद, नबी की आल पर भी दुरूद, ताकि दुनिया जब हमारे दुरूद को सुनेगी तो वो ये समझ लेगी कि ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तीर और तलवार बरसाए थे, ये तो नबी पे दुरूद पढ़ने वाले हैं, आले नबी पे दुरूद पढ़ने वाले हैं, आले नबी पर दरूदों के फूल निछावर करने वाले हैं। तो नबी पर भी दुरूद, आले नबी पर भी दुरूद, ये तो हो गया। अब उसके बाद आओ शराफत हुसैन बाबू इधर तशरीफ लाओ, ये रखा है, यहाँ रखा है, वहां मक्खियां भी ज्यादा होगी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम अलैहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हम अपनी पहचान को बताने के लिए कि हम नबी को भी मानते हैं और नबी के अहले बैत पर भी दुरूद भेजते हैं। अब उसके बाद एक जमाना ऐसा आया कि लोग सहाबा को बुरा भला कहने लगे, सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम की शान में गुस्ताखियां करने लगे, सहाबा को बुरा भला कहने लगे। तो हमने दुरूद में एक और लफ्ज बढ़ाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही
यानी नबी पर भी दुरूद, नबी की अहले बैत पर भी दुरूद, और नबी के जितने सहाबा है सब पे दुरूद, नबी के सहाबा पर भी दुरूद। तो हमारा मसलक जाहिर हो गया दुरूद से कि ये वो कौम है कि जो नबी को भी मानती है, अहले बैत पर भी दुरूद भेजती है, और सहाबा के लिए भी दिल में मोहब्बत रखती है। तो इस तरह से दुरूद हमारा पहचान पत्र बन गया, हमारा शनाख्ती कार्ड। अब अगर ये दरूद किसी के भी सामने पढ़ोगे तो वो समझ लेगा, वो पूछेगा नहीं मजहब क्या है, मसलक क्या है, तरीका क्या है, फिरका क्या है, तुम्हारा दुरूद बता देगा कि तुम किस मजहब के मानने वाले हो, किस मसलक के चलने वाले हो। नबी पर भी दुरूद है, अहले बैत पर भी दुरूद है, और नबी के तमाम सहाबा पे दुरूद। तो देखा आपने, ये दरूद हमारी अलामत है, दुरूद हमारी पहचान है। अच्छा जनाबे वाला, अब आज का दौर तो बड़ा खतरनाक दौर है, आज का दौर बड़ा खतरनाक दौर है। नबी के शान में गुस्ताखियां की जा रही है, नबी के खिलाफ किताबें लिखी जा रही है, अपने अकीदों को लोग बिगाड़ रहे हैं, नबी की शान में तौहीन हो रही है। किसी ने किताब में लिखा कि नबी हमारे जैसे बशर हैं, किसी ने लिखा कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाए, किसी ने ये लिखा कि नबी तो ऐसे हैं जैसे गांव के चौधरी है, नबी तो ऐसे हैं जैसे अस्तगफिरुल्लाह डाक डाक देने वाले, नबी तो ऐसे हैं अपने जैसे हैं, बड़े भाई की तरह। इस तरह की बातें किताबों में लिखी ताकि नबी की शान घटे, नबी की अजमत घटे, नबी की बुलंदी घटे। मगर दोस्तों अब ऐसी ऐसी किताबें मार्केट में आने लगी तो हमारे बुजुर्गों ने इनको जो जवाब देना था दिया, मगर एक स्पेशल दुरूद भी बना दिया, एक स्पेशल दुरूद जिसमें सारी किताबों का जवाब है, इनकी सारी किताबों का जवाब इसी दुरूद में है। वो कौन सा दुरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन साहिबी ताजे वल मिअराजे वल बुराके वल आलम दाफिल बला वल वबा वल कहते वल मरदे वल आलम। किसी ने पूछा कौन मोहम्मद, तो हमने कहा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा। मोहम्मद को जो अपने जैसा कह रहा है, ये जवाब है कि मोहम्मद हम जैसे नहीं है, सैयदुस सकलैन है, नबीयुल हरमैन है, इमामुल क़िबलतैन है, वसीलतैन फिद्दारैन है, सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़नबीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतल लिल आलमीन। पूरा दरूद ताज बन गया, पूरा दरूद ताज। किसी ने पूछा कि इनकी नस्ल क्या थी, इनकी औलाद कौन थी, तो ये भी दुरूद में है, जद्दल हसन वल हुसैन, जद्दल हसन वल हुसैन। इनका नाम क्या था, तो वो भी इस दुरूद में है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नूरुन अला नूरुम मिन नूरिल्लाह। तो जवाब देते देते दरूद ताज बन गया। तो दरूद ताज इनके पूरे अकीदों का जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अब एक बार और झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम अलैहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो एक ज़मानन बात याद आ गई जो आपके सामने पेश कर दी, वरना दुरूद तो पढ़ना ही चाहिए। कोई दुआ कबूल ही नहीं होती जिसके आगे पीछे दुरूद ना हो, और बगैर दरूद की जो दुआ की जाती है ना, वो जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहती है, और दुरूद उसकी मंजिल तक दुआओं को पहुंचा देता है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इस आयत करीमा को मैंने खुतबे के बाद तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। पीछे बैठ गए बाबा, इस पर बेशक नबी मोमिनीन की जान के भी मालिक है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। मोमिनीन की
जानों के भी मालिक हैं। वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की जितनी अज़वाजे मुतहरात हैं वो सब मोमिनीन की मां। कुरान करीम फरमा रहा। और दूसरी आयत जो मैंने पेश की, इंशाल्लाह इसकी मैं थोड़ी तशरीह करूंगा, लेकिन जो मैंने 2 आयतें और एक हदीस बयान की उसका तर्जुमा सुन ले। फमन हज्जक बिही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तअलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम। ये बात, इस आयत को कहते आयत मुबाहिला। नसरानियों के साथ, यहूदियों के साथ जो बहस हुई सरकारी दो आलम की, जब इन्होंने नहीं माना तो ये आयत करीमा उतरी कि महबूब इनसे कह दो, फकुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम, तुम अपनी औलाद को लेकर आओ, हम भी अपनी औलाद को लेकर आए। वनिसाना वनिसाकुम, तुम अपनी औरतों को लेकर के आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आए। वनफुसना वनफुसकुम, तुम खुद भी आओ, हम खुद भी आए। तुम अपने रब से दुआ करो, हम अपने रब से दुआ करें। और दुआ ये करनी है कि अल्लाह झूठों पे, अल्लाह की लानत झूठों पे, तो जो झूठा होगा वो बर्बाद हो जाएगा, और जो सच्चा होगा उसका खुदा उसकी दुआ कबूल करेगा। तो ये आयत करीमा नाजिल होने के बाद फिर मुबाहिला हुआ। हजरत सरकार पीर तरीक़त, मखज़न रूहानियत, मखदूबुल मशाइख, आबरू अहले सुन्नत, रहबरे राह शरीयत तशरीफ ला रहे हैं। अतमन खड़े हो जाएं और नारे तकबीर से इस्तेक़बाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पीर सरकार सैयद दादा बापू किबला, पीर हमारे, पीर हमारे, पीर हमारे। सुन्नी सुन्नी तशरीफ रखिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर मखदूमुल मशाइख तशरीफ फरमा है और इनके साथ साथ रहनुमाई अहले सुन्नत हजरत पीर सैयद शराफत हुसैन बापू वो भी तशरीफ फरमा है। ये हम सब के लिए, अहले सुन्नत वल जमात के लिए ये नेमतें हैं जो खुदा ने हमें अता फरमाई। इन्हीं के दमखम से अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम हो रहा है, मजहब और मिल्लत का काम हो रहा है। दीन के काम के लिए और मजहब और मिल्लत के फरोग के लिए पहले तो ये होता था कि कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई पैगंबर, कोई ना कोई रसूल दुनिया में मबूस होता और दीन का काम होता। मगर हमारे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुल अंबिया बनकर तशरीफ लाए, फिर ये नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका। अब कयामत तक
नबी की शरीयत, नबी का पैगाम और कुरान करीम, बस इसी पर, इसी हिदायत से पूरी उम्मत को चलना है। न कोई पैगंबर आएगा, न कोई रसूल आएगा, मगर रब का ये एहसान अजीम है इस उम्मत मोहम्मदिया पर कि सरकार के विसाल के बाद भी तरह तरह के फितने, फसाद, ना इत्तेफाकियाँ, गलत अकाइद, गलत फिरके दुनिया में हुए, तो उनकी दफा के लिए कोई नबी और रसूल तो नहीं आया और आ भी नहीं सकता, मगर इस उम्मत में अल्लाह ने ऐसों को पैदा किया जिसने उन फिरकों का मुकाबला किया और दीन का परचम लहराया। मेरे आका के विसाल के बाद मुनकिरीन ज़कात का फितना उठा, तो सिद्दीक़ अकबर के जरिए खुदा ने इस फितने को मिटाया। राफजियत और खारजियत के फितने के सामने मौला अली शेर खुदा को खुदा ने यह तौफीक दी कि इनकी तलवारों से ये दोनों फिरके मिटे। यजीदियत का तूफान आया तो इमाम हुसैन इब्न अली जाकर के करबला में तशरीफ ले गए। मामून रशीद के दौर में भी तख्लीक कुरान का फितना खड़ा हुआ, तो खुदा ने इमाम अहमद बिन हम्बल के जरिए उस फितने से मुसलमानों को बचाया। अकबर का दौर, दीन इलाही के कानून और कवानीन से दीन मोहम्मदी का नुकसान होने का अंदेशा था। एक नया मजहब उसने शुरू किया और जिसकी हुकूमत काबुल और बर्मा और भूटान भी उसकी हुकूमत में, अखंड भारत का वो राजा। लेकिन ऐसे मुगल आजम के सामने भी खुदा के एक बंदे ने, हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी को खुदा ने तौफीक दी कि इनकी मुजाहिदाना किरदारों से दीन मोहम्मदी का जनाजा निकल गया, दीन इलाही का जनाजा निकला और दीन मोहम्मदी का परचम सर बुलंद हो गया। इस तरह के बहुत से फिरके कयामत तक होंगे, होते आए। ये हम सब के लिए भी इम्तिहान है। इम्तिहान है कि आप ऐसे मौकों पर अपने ईमान को कायम रखते हैं कि नहीं। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को कौन भूल सकता है। मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत, फिरक़े वहाबिया और नजदिया का जी जान से मुकाबला किया और उनके बारे में किताबें लिख लिख कर मुसलमानों को बताया कि अहले सुन्नत वल जमात क्या है। तो ये सब नेमतें खुदा की। आप सब बखूबी वाकिफ हैं सैयद मोहम्मद दादा बापू की जात सिफात से। मुझे कुछ नहीं कहना है, आप इन्हीं के साथ ही, इन्हीं के शहर के। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन बुजुर्गों को तौफीक दी कि जो दीन का काम कर रहे हैं, मजहब और मिल्लत का काम कर रहे हैं, सुन्नियत को बचा रहे हैं। कुछ बुजुर्गों ने किताबें लिख करके दीन की खिदमत की, कुछ बुजुर्गों ने तकरीरें करके दीन की खिदमत की, कुछ बुजुर्गों ने तबलीग करके दीन की खिदमत की, और कुछ ऐसे भी हुए जो खामोश खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खामोश है मगर दीन का काम हो रहा है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जान का भी मालिक है और नबी की जो बीवियां हैं वो मोमिनीन की मां। ये कुरान का फैसला। हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, हजरत जुवैरिया उम्मुल मोमिनीन, ये सब उम्मत की माएं। नसब और नस्ल
एक है नसब और एक है सबब। आका एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी। कयामत के रोज सारे रिश्ते कट जाएंगे, सारे नसब, सारे सबब, सबबी रिश्ता और नसबी रिश्ता कयामत में सब कट जाएंगे सिवाय दो रिश्तों के जो मुझसे लगे हुए हैं। इल्ला नसबी व सबबी, मेरा नसब और मेरा सबब कयामत में भी कटने वाला नहीं। अब मैं आपको समझाऊं कि नसबी रिश्ता क्या होता है और सबबी रिश्ता क्या होता है। नसबी तो वही है जो उस अहले बैत में जो पैदा हुए, जो खूनी रिश्ते वाले हैं, वो नसबी है। और सबबी रिश्ता वो है जो नसब में तो पैदा नहीं हुए, खूनी रिश्ते में तो शामिल नहीं हुए, मगर जिन्होंने अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा, जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, तो ये ईमानी रिश्ता है और वो नसबी रिश्ता है। और कयामत में न नसबी रिश्ता कटेगा न ईमान वाला रिश्ता कटेगा। और कुरान जो कह रहा है वज़वाजु उम्महातुहुम, तो हजरत खदीजतुल कुबरा सबकी मां, मगर यहां पर भी वही है कि जो नसबी रिश्ते वाला है उनका तो खूनी रिश्ता हजरत खदीजा के साथ, उनका तो खूनी रिश्ता हजरत मां आयशा के साथ। वो ये कह सकते हैं कि मां आयशा हमारी रिश्ते में मां, हजरत खदीजा हमारी मां है, लेकिन जो ईमान वाले हैं, जो अहले बैत में शामिल नहीं है, वो भी कह सकते हैं हमारी भी मां है, मगर फर्क ये कुरानी रिश्ता है, वो नसबी रिश्ता है। ये ईमानी रिश्ता है, वो नसबी रिश्ता है। और आका फरमाते हैं कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी, कयामत के रोज सारे रिश्ते कट जाएंगे सिवाय मेरी नसब वाला और मेरी सबब वाला। यानी मुझ पर जो ईमान लाया उसका भी रिश्ता कयामत में नहीं कटेगा, और जो मेरी औलाद में पैदा हुआ ये रिश्ता भी कयामत में नहीं कटेगा। जरा सा ख्याल करते चले जाए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पुरानी रिश्ता है, वज़वाजुहु उम्महातुहुम। और एक सवाल और मैं करूं आपसे कि जब माँ आयशा, माँ खदीजा हमारी माँ हुई तो हुजूर हमारे क्या हुए? हुजूर हमारे बाप हुए कि नहीं? जब इनकी बीवियां हमारी माँ है तो नबी हमारे क्या हुए? बाप। मगर ये ईमानी रिश्ता है। और वाकई में दोस्तों, मेरे आका ने हर हक अदा किया। जिस तरह एक बाप बेटे की तालीम और तरबियत का जिम्मेदार होता है, तो नबी भी अपने हर उम्मती की तालीम और तरबियत का जिम्मेदार होता है। और नबी को भेजा ही गया इसीलिए वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत का दर्स देने के लिए ही नबी तशरीफ लाए। तो नबी ने वो हर हक अदा किया जो एक बाप का हक अदा होता है, एक बाप की तरह। और एक हदीस पाक भी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर फरमाते हैं, अबू हुरैरा मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही हूं जैसे एक बाप बेटे के लिए होता है, मैं तुम्हारी तालीम और तरबियत का जिम्मेदार हूं। तो ये तो हो गया नसबी और सबबी रिश्ता। अब आओ उस आयत करीमा की तरफ जिसको आयत मुबाहिला कहा जाता है। नसरानियों से मुनाजरा हुआ, अहले मजूसियों से मुनाजरा हुआ, नहीं माना तो रब ने ये आयत करीमा उतारी, फमन हज्जक भी मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कह दो ए महबूब,
कि जब तुम हमारी दलीलें नहीं मानते, हमारी बातों का जवाब नहीं देते, तो फिर ऐसा करो तुम अपनी औलाद को लेकर के आओ, हम अपनी औलाद को लेकर आए। तुम अपनी औरतों को लेकर के आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आए। तुम खुद भी आओ, हम खुद भी आए, एक मैदान में जमा हो जाए और अपने अपने रब से दुआ करें। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठे हैं उस पर अल्लाह की लानत। ये आयत करीमा उतरी, आपने उन लोगों को ये कह दिया। सुबह के बाद का वक्त मुकर्रर हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में फजर की नमाज के बाद जब हुजरे में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ए अली आओ, ए फातिमा आओ, ए हसन आओ, ए हुसैन आओ। और एक रिवायत में उम्मे सलमा को भी लिया और अपनी कमली मुबारक में, चादर पाक में इन सबको जमा करके अपने सीने से लगा कर दुआ की, अल्लाहुम्मा हादा अहल बैती, अल्लाहुम्मा हादा अहल बैती, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरी औलाद है। दोस्तों, जब इनको लेकर के उस मैदान की तरफ गए, सुबह की किरण, सूरज नमूदार हो चुका था, पहली किरण पड़ चुकी थी। उधर उनके कबीले थे, उनकी औरतें थी, उनके बच्चे थे, उनमें जवान थे, और इधर मेरे आका ये अहले बैत को लेकर के जब उस मैदान में पहुंचे, दोस्तों जब इनकी नूरानी चेहरों को उन यहूदियों ने देखा, नसरानियों ने देखा, मजूसियों ने देखा, तो जो इनका सबसे बड़ा पादरी था वो अपनी कौम से कहता है, किससे मुनाजरा करने आए हो, किससे मुबाहिला करने आए हो? अरे मैं देख रहा हूं इनके नूरानी पेशानियों से ऐसी चमक जाहिर हो रही है कि सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ते नजर आ रही है, और ये पाक लोग हैं, ये अल्लाह वाले हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं ये खुदा के मुकर्रब बंदे हैं। और मैं कह सकता हूं कि अगर इन्होंने हाथ उठा दिए तो तुम्हारी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, पूरी कौम खत्म हो जाएगी, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो ऐसे पाक लोगों से मुनाजरा या मुबाहिला न करो, ये जो कहते हैं इसे मान लो। देखा आपने, फिर तो मुबाहिले की जरूरत ही नहीं पड़ी, चेहरा दिखाया और सब मान गए, चेहरा दिखाया सब मान गए। ये अहले बैत का घराना है, ये नबी की औलाद है, नबी की औलाद है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फातिमा ज़हरा। दोस्तों, मेरे आका ने इनकी अलग अलग फजीलतें भी बयान फरमाई है। मौला अली के लिए इरशाद फरमाते हैं, या अली हुब्बुका हुब्बी व बुग़्ज़ुका बुग़्ज़ी, ए अली तुमसे जो मोहब्बत रखेगा वो हमसे मोहब्बत रखेगा, और तुमसे जो अदावत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, वो हमसे बुग़्ज़ रखेगा। आप फरमाते, ए अली अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं, अली उसके दरवाजे। बेशुमार अहादीसे मुबारका मौला अली की फजीलत में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। और उसके बाद ये भी फरमाया, या अली अंत सैयदुल अरब, ए अली तुम पूरे अरब के सरदार हो, पूरे अरब के सरदार हो। और फातिमा ज़हरा के लिए क्या फरमाया, सैयदतुन निसाइल आलमीन, मेरी बेटी फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार, तमाम औरतों की सरदार। और इमाम हसन, इमाम हुसैन के लिए क्या फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदुश शबाब अहलिल जन्नह, इमाम हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। तो सरदारी तो हुजूर ने दे ही दी। वो जानते हो, हदीस के लफ्जों पे गौर करो, मेरे आका इमाम हसन हुसैन के लिए क्या कह रहे हैं, ये सरदार है जन्नती जवानों के। अब आप सोचो कि जब ये हुजूर ने कहा होगा तो इनकी उम्र कितनी होगी, इन बच्चों की उम्र शरीफ कितनी होगी। जब मेरे आका का विसाल हुआ, एक 5 साल के, एक 6 साल के, तो विसाल हुआ। उससे पहले की ये बात, यानी होंगे 3-4 साल के,
तब मेरे आका ने कहा ये जन्नती जवानों के सरदार है, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये नहीं कहा कि बड़े होंगे तब सरदार बनेंगे, आगे जमाना गुजरेगा फिर सरदार बनेंगे, अभी तो बच्चे हैं। और आका फरमाते ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो बचपन में ही जिसे जब सरदारी मिल चुकी हो, बचपन में ही जिसे सरदारी मिल चुकी हो, तो जब बड़े होंगे तो फिर सरदारी कितनी बड़ी होगी, सरदारी कितनी वसअत होगी, सरदारी कितनी अफजल आला होगी। बचपन में ही सरदारी दे दी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये तो कोई माने ना माने, रसूल ने जिसको सरदार कह दिया, रसूल ने जिसको सरदार कह दिया तो वो सरदार है। और याद रखना ये भी कहा जन्नती जवानों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार। तो जो लोग इनको अपना सरदार माने वो जन्नती, इनको जो सरदार माने वो जन्नती। तो जो अब देखो जन्नती कौन है, जो जन्नती वही होगा जो इनको सरदार मानेगा। तो अल हसन वल हुसैन सैयदुश शबाब अहलिल जन्नह। और एक हदीस पाक में तो यहाँ तक इरशाद फरमाया हादा रेहानतल जन्नह, ये दोनों जो हैं हसनैन करीमन, ये मेरे लिए जन्नत के दो फूल हैं, फूल है। जरा सा देखो। तो इसीलिए मेरे आका अपने नवासों को सूंघते थे, सूंघते थे। लोग पूछते हुजूर हम तो बोसा देते, अब सूंघते हैं कहा? हादा रेहानतल जन्नह, ये तो जन्नती फूल हैं। और फूलों को चूमा नहीं जाता है, सूंघा जाता है, फूलों को चूमा नहीं जाता है, सूंघा जाता है। अच्छा उस वाक़े को भी याद करो। वाक़े तो बेशुमार जहन में आ रहे, मगर महफिल के हिसाब से कुछ वाक़े मैं आपके सामने पेश कर दूं। मेरे आका जुमा का दिन है, खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी में, जुमा का दिन खुतबा दे रहे, और सामने हुजरे में से इमाम हुसैन ने देखा कि आकाए कायनात खुतबा दे रहे। तो वो चलते चलते हुजूर के करीब आए। अब बीच में लोग बैठे हैं, जैसे ही देखा कि हुसैन आ रहे तो कोई इधर हटा कोई उधर हटा, बीच में रास्ता दिया, सीधे चलते हुए नबी के कदमों में आकर खड़े हो गए। मेरे आका ने भी देखा कि नवासा कदमों में खड़ा है, तो अब नीचे बैठे, अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगाया और गोद में लेकर के सीधे फिर मिंबर पर खड़े हो गए, फिर से मिंबर पर खड़े हो गए। अब यहाँ सोचने की बात है कि जब हुसैन नहीं आए थे तो आका का बयान क्या था, इरशाद क्या थे, फरमोदात क्या थे, इस्लाम के बारे में पैगाम दे रहे होंगे, बयान सुना रहे होंगे, आयतें समझा रहे होंगे और लोगों को नेक बातें बता रहे होंगे। लेकिन जब हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, अब खुतबे का रुख बदल गया, अब खुतबे का रुख बदल गया, अब बयान बदला। अब क्या कह रहे हुजूर, क्या तुम पहचानते हो मेरी गोद में कौन है? फाराफू, क्या पहचानते हो? तो सबने कहा हाँ, हादल हुसैन इब्ने अली इब्ने फातिमा, ये अली के बेटे हैं, फातिमा की बेटे हैं, आपके नवासे हुसैन है। बोलो सब गांव के ही थे ना, फिर भी आका पूछ रहे फारफू, पहचानो ये कौन है? अच्छा उसके बाद फिर सरकार ने क्या, फंसुरू, फंसुरू, मुझसे वादा करो कि अगर जब इसको तुम्हारे मदद की जरूरत पड़े तो बोलो मदद करोगे कि नहीं, मदद करोगे कि नहीं? सबने कहा मदद करेंगे। अब 5 साल या उसके आसपास उम्र, इस नवासे को अभी कहाँ मदद की जरूरत है, अभी कहाँ मदद की जरूरत, मगर वादा ले रही उम्मत से, बोलो मदद करोगे कि नहीं? और वो भी मिंबर पे, वो भी खुतबे में। लोगों ने देखा कि हुसैन उस वक्त जुज़े खुतबा बन गए, जुज़े खुतबा बन गए। और यहाँ पर एक मसला और जाहिर हो गया कि अगर नवासा समझ के मदद मांगी होगी तो बात अलग है, मगर मदद हुजूर दीन की मांग रहे, दीन की मदद मांग रहे, तो ये दीन हुसैन की शक्ल में दीन इस्लाम था, हुसैन की शक्ल में नबी की गोद में दीन था। तो दीनस्त हुसैन जिन्होंने कहा वो सच ही कहा
शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, हुसैन दीन है। गरीब नवाज ने जो कहा हुसैन दीन है, तो नबी जब बात करेंगे तो दीन ही की बात करेंगे, मिंबर पे खुतबा देंगे तो दीन ही का खुतबा देंगे, जो कुछ भी होगा वो दीन के ताल्लुक से। और सिर्फ यही सवाल नहीं है, मेरे आका सजदे में है, इमाम आली मकाम आए, हुजूर के पुश्ती अनवर पर बैठ गए, पुश्ती अनवर पर वाकया आपने सुन रखा है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं ले जाऊंगा। पुश्ती अनवर पर बैठ गए। अब लोग जब मुझसे पूछते हैं कि नबी ने सर क्यों झुकाया था, तो मैं कहूंगा खुदा के लिए। सर क्यों झुकाया था, तो हम कहेंगे खुदा के लिए। अब पूछो क्यों नहीं उठाया, अब पूछो क्यों नहीं उठाया, तो हुसैन के लिए झुकाया, खुदा के लिए नहीं उठाया, हुसैन के लिए। जब तक हुसैन पुश्ती अनवर पर बैठे रहे, सजदे से सर नहीं उठाया, हुसैन की राहत का ख्याल आया, हुसैन के गिरने का अंदेशा पैदा हुआ, तो हुसैन की राहत का ख्याल नबी ने सजदे में किया, सजदे में किया। अब बोलो ये नबी हैं, ये पैगंबर आसम हैं, नबी ख्याल दीन ही का करेंगे, दुनिया का नहीं करेंगे। सजदे में जो ख्याल करेंगे वो दुनिया का नहीं। तो हुसैन दुनिया नहीं है, हुसैन की शक्ल में दीन है, हुसैन की शक्ल में दीन है। अब यहाँ पर एक मसला और जाहिर हो गया कि नबी सजदे में है, और सजदा तो बहुत अफजल व आला रुकन है पूरी नमाज में। जो सजदे की पोजीशन है वो तो बड़ी सारी अदाओं में अफजल अदा है, सारी अदाओं में अफजल अदा सजदे वाली अदा है कि जब बंदा खुदा के आगे खड़ा होता है तो खुदा के करीब हो जाता है, रुकू करता है और करीब होता है, और जब सजदे में जाता है तो और ज्यादा करीब, इतना करीब रब के होता है कि उसकी कुर्बत को कोई समझा नहीं सकता। तो जब मेरे आका सजदे में थे, रब के इतने करीब थे, रब के इतने करीब थे, इतनी कुर्बत में भी नवासे को याद कर रहे हैं, नवासे का ख्याल कर रहे, नवासे का ख्याल कर रहे हैं। अब बोलो आजकल जो मसला लोग बयान करते हैं कि नबी के ख्याल आने से नमाज टूट जाए, उनसे पूछो कि नबी के दिल में हुसैन का ख्याल आया कि नहीं आया, और जब हुसैन का ख्याल आया तो क्या नबी की नमाज टूट गई, नबी की नमाज बातिल हो गई? तो हमको इस हदीस से ये रोशनी मिली कि जब नवासे के ख्याल से नाना की नमाज नहीं जाती, तो फिर नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे जाएगी, उम्मती की नमाज कैसे जाएगी? तो ये मोहब्बत है। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। जरा सा ख्याल करते चले जाए। अब आओ माँ फातिमा की बारगाह में आपको ले चलूं। ये शहजादी रसूल है, ये तमाम जन्नत औरतों की सरदार है, सैयदतुन निसाइल आलमीन है, आलमीन की औरतों की सरदार है माँ फातिमा जहरा। जरा सा सोचो अल्लाह की कितनी प्यारी ये बंदी है कि जब भी हाथ उठाया खुदा ने कबूल कर लिया, जब भी हाथ उठाया रब ने कबूल कर लिया। आपको इस तरफ मैं ले जाऊं कि माँ फातिमा जहरा की इबादत देखो, उनका तकवा देखो, उनका मुजाहिदा देखो, उनकी शब बेदारी देखो। पूरी रात सजदे में गुजर जाती, पूरी रात माँ फातिमा की सजदे में गुजर जाती, और आखिरी रात में ये दुआ करती, ये अल्लाह कम से कम एक रात तो इतनी लंबी कर दे कि जी भर कर तेरी बंदी फातिमा तेरी इबादत कर सके, जी भर कर तेरी बंदी फातिमा तेरी इबादत कर सके। क्या इबादत? अच्छा दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना था, माँ फातिमा ने रोज़ा रखा था, दोपहर का वक्त था, कड़क धूप गिर रही थी, और धूप का ये आलम कि बाहर निकलना मुश्किल, गर्म लू के लपेट चल रहे थे, और ऐसे माहौल में रोज़े की हालत में माँ फातिमा जहरा अपने घर की चक्की चला रहे हैं, घर की चक्की चला रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद एक सहेली इनसे मिलने के लिए आई। दरवाज़ा तो बंद था, खिड़की से झांक कर देखा कि माँ फातिमा तो लेटी हुई है,
चक्की खुद ब खुद चल रही, चक्की खुद ब खुद चल रही है। अब उसको तो ताज्जुब हुआ, दौड़ती हुई हुजूर की खिदमत में पहुंची, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी आपकी बेटी का हाल देखा, वो तो लेटी हुई है और चक्की खुद ब खुद चल रही है, चक्की चलाने वाला नजर नहीं आता। बस इतनी देर में जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, अल्लाह का सलाम पहुंचाया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रब ने फरमाया कि फातिमा जहरा ने रोजा रखा था, चक्की चला रही थी, हमें रहम आ गया, उसको नींद दे दी, सुला दिया और एक फरिश्ता भेज दिया जो उसके घर की चक्की चला रहा है, जो उसके घर की चक्की चला रहा है। अब जरा सा सोचो कितनी प्यारी है खुदा की, कितनी प्यारी है। अब इनके लिए असल में बात यह है कि इन्होंने हर वक्त खुदा की रजा को देखा, खुदा की मर्जी को देखा, वरना चाहती तो क्या से क्या मिल जाता। जन्नत के मालिक है, नाना साक़ी कौसर है और जन्नत के मालिक है, दुनिया भर की नेमतें इनके पास होती। मगर दोस्तों ये तो अपने रब की रजा में राजी है, अपने रब की रजा में राजी है। और मैं तुम्हें ले चलूं, माँ फातिमा जहरा ने एक दिन जब माले गनीमत आया, जंग से लौटे हुजूर और सहाबा, तो माले गनीमत था, तो माँ फातिमा ने कहलवाया कि या रसूल अल्लाह, एक आध खादिम मुझे भी दे दे, एक आध गुलाम मुझे भी दे दे, ताकि वो मेरे कुछ काम में हाथ बटाए, काम में हाथ बटाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए बेटी, क्या मैं जो चाहूं वो न दूं? तुम जो मांग रही हो वो दूं या मैं जो चाहूं वो दूं? तो कहा आप जो चाहे वो दे, आपका दिया हुआ तो बहुत बेहतर होगा। तो हुजूर ने क्या दिया? फातिमा जहरा को क्या दिया? इरशाद फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ लिया करो। यहां तुम्हारे कामों में भी बरकत होगी और ये जन्नत के फूलों के नाम है, जब वहां जाओगी तो ये फूल तुम्हें नसीब होंगे। जरा सा ख्याल करते चले जाओ। शादी का जोड़ा जन्नत से, ईद के दिन हसनैन करीमैन का जोड़ा जन्नत से, फरिश्ता जिसके झूले को झूलाए, ये अहले बैत की शान। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि वो नबी के घर वालों को पाक कर दे, हर रिज से, हर बुराई से, हर नापाकी से, हर नजासत से। खुदा चाहता यह है, इरादा यह है कि अहले बैत का घर पाक हो जाए। अब अल्लाह इरादा करे, अल्लाह जो इरादा करे वो कभी नाकाम हो सकता है? तो अल्लाह ने इरादा कर लिया, नबी के घर वाले पाक, हर रिज से, हर नापाकी से। रिज सुन, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। अल्लाह चाहता है कि इनसे रिज्स को दूर कर दिया जाए। अब रिज्स के जो माने हमारे उलमा ने बयान फरमाए, नापाकियां, कुछ जाहिरी नापाकियां होती है, कुछ बातिनी। अकीदों की भी नापाकी होती है, बद अकीदगी ये भी नापाकी, बद आमाली ये भी नापाकी। यानी जो नबी का वाकई में घर वाला होगा उसका अकीदा खराब नहीं होगा। अब जो अकीदा बुरा रखे और अपने आप को सैयद कहे, कुरान तो कह रहा है कि हर किस्म की नापाकी से हम इसे दूर करेंगे और ऐसा पाक करेंगे, ऐसा पाक करेंगे कि तहारत इन पे नाज करेगी। तो ये नबी के अहले बैत, फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को देखो आप,
हर वक्त उम्मत की याद। नबी चंद दिनों के लिए गुम हो गए, सहाबा किराम हुजूर को ढूंढते रहे, और सहाबा का तो ये हाल था कि जब तक नबी को न देखे इनके दिल बेकरार रहते थे, बेचैन रहते थे, ढूंढते रहे पूरे शहर में, लोगों को पूछते रहे। और कुछ खुशबू हुजूर की खास थी, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। तो उस खुशबू को सूंघते सूंघते शहर के बाहर आ गए। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था, उसको पूछ लिया तो वो कहता है हम तो नहीं जानते आपके नबी कौन है, मगर एक अजीब व गरीब नूरानी शक्ल सूरत वालों को मैंने देखा इस पहाड़ी के गार में 3 दिन से सजदे में रो रहे हैं, उम्मत को याद कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे। और वो इतना रो रहे हैं कि मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया, बकरियों ने खाना पीना बंद कर दिया। तो वो समझ गए साहबा किराम, उम्मत के गम में रोने वाला हमारे आका है, हमारा ही मौला है। रात भर खड़े रहता अल्लाह की बारगाह में, पैरों में सूजन आ जाती और कुरान करीम उतर जाता, ताहा मा अंज़लना लैकल कुरान लितशक़ा। ये महबूब, हमने कुरान इसलिए नासिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं, कुरान को ये कहना पड़े। मगर आका खड़े हैं, उम्मत के गम में दुआएं मांग रहे हैं, पैरों में सूजन आ गई है। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं, मशक्कत क्यों उठाते हैं? तो मेरे आका का कितना प्यारा जवाब था कि क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? हर वक्त उम्मत को याद किया। दोस्तों, सहाबा किराम जब उस गार में गए, आमीना का लाल सजदे में है, खातिमुल अंबिया सजदे में है, उम्मत को याद कर रहा है, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहा है। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे। दोस्तों, 3 दिन हो गए, सरकार ने सजदे से सर नहीं उठाया। लोगों ने जाकर के माँ फातिमा को खबर दी कि आपके बाबा जान तो उस गार में है। माँ फातिमा चादर ओढ़े सीधी उस गार में पहुंची और देखा अल्लाह का रसूल सजदे में है। माँ फातिमा ने बुलाया, बार बार बुलाया, मगर मेरे आका उम्मत के गम में इतना रो रहे थे कि बेटी की आवाज पर भी जवाब नहीं दिया। माँ फातिमा ने रब से दुआ की, ए अल्लाह तू अपने महबूब की दुआओं को कबूल कर ले, इसके उम्मत को माफ कर दे। मेरी ये दुआ है इस चादर के सदक़े में, इस सर पे रखी जाने वाली चादर के सदक़े में, बस इतनी दुआ करनी थी कि जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और अर्ज करते, या रसूलल्लाह सर उठाइए, सर उठाइए। अल्लाह ताला ने फातिमा तो ज़हरा की दुआ को कबूल फरमा लिया है, कबूल फरमा लिया। इस तरह के बेशुमार वाक़यात खातून जन्नत की सीरत में मिलेंगे। सजदा कहे तो नबी की उम्मत को याद करे, दुआ करे तो नबी की उम्मत को याद करे, रात दिन उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगे। दोस्तों, ये है माँ फातिमा ज़हरा का किरदार। और जब शादी हुई मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की, जिसका मैं कल या परसों बयान कर चुका हूँ, मगर आपके दोनों आपका घराना देखो, हजरत मौला अली कई दिन हो जाते, मजदूरी मिलती, फिर आप कुछ खाने का लाते और फिर रोटियां बनती, वरना फाका कशी होती, कई कई दिनों तक घर का चूल्हा नहीं जलता। मगर सब्र देखो, शुक्र देखो, इस्तिकामत देखो, नबी की शहजादी है, क्या से क्या मिल जाता। मगर उम्मत के लिए अपने अपने पेट पर पत्थर बांधने वाली, अपनी औलाद को उम्मत के लिए शहीद करने वाली। दोस्तों, जरा सा ख्याल करते चले जाएं, 3 दिन हो गए खाना नहीं। मगर एक अजीबो गरीब वाकया भी बन गया
कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार हुजूर की दावत की, हुजूर ने उसे कबूल भी कर लिया और फिर उस्मान गनी ने हजरत मौला अली की भी दावत की, कुछ और सहाबा की भी की। और हजरत उस्मान गनी के घर जब सरकार के साथ तशरीफ ले गए, खाना खाया, जब वापिस आए तो उस्मान गनी को देखा कि जब आ रहे थे हुजूर तब भी कदम शुमार कर रहे थे, और जब घर से जा रहे आका तब भी कदमों को शुमार कर रहे। मौला अली ने पूछा, ये कदम की गिनती क्यों लगा रहे? कहा, मैंने मन्नत रखी थी कि जिस रोज मेरे आका अपने घर से मेरे घर आए या मेरे घर से अपने घर जाएंगे, जितने कदम जमीन पे गिरेंगे हर कदम के बदले एक एक गुलाम आज़ाद करूँगा, एक एक गुलाम आज़ाद करूँगा। बस ये सुना, हज़रत मौला अली का चेहरा उतर गया। घर गए, गमगीन देखा माँ फातिमा ने, अर्ज़ करने लगी, ए सरताज, ए शोहर नामदार, ए अली, ये तुम्हें क्या हो गया? ये नाराज़गी किस बात की? ये बेरुखी किस बात की? ये उदासी कैसी छाई है? मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी देख नहीं सकती। तो हज़रत मौला अली ने वाक़या सुनाया कि आज हमारे भाई उस्मान गनी ने आका की दावत की और फिर हर कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद किया। अगर हमारे पास भी ऐसी दौलत होती, ऐसा माल होता, तो हम भी सरकार को बुलाते, हम भी सरकार के खुशी में, दावत की खुशी में हर कदम के बदले आजाद गुलाम आजाद करते। मगर अफसोस इसी बात का है कि हमारी ये हैसियत नहीं है। माँ फातिमा ज़हरा ने देखा कि हज़रत अली के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, फौरन दिल चाक हो गया, जिगर का पारा टुकड़े टुकड़े हुआ। कहा, ए अल्लाह, आज मैं अपने शौहर के चेहरे पर खुशी नहीं देख रही हूँ। कहा, ए अली, जाओ, मैं कहती हूँ हुजूर को दावत दे दो, सरकार को दावत दे दो। का इंतजाम क्या होगा? हमारे घर में चूल्हा नहीं जला कई दिनों से और तुम नबी की दावत की बात कर रही हो। कहा, इंतजाम मेरा परवरदिगार करेगा, मेरा खुदा करेगा। उधर मौला अली दावत देने के लिए हुजूर के यहाँ पहुंचे। यहाँ सर फातिमा ज़हरा ने सजदे में सर रख लिया और अर्ज की, अल्लाह, तू जानता है, तू अलीम खबीर है, तू अलीमुल गैब व शहादा है, इस घर का हाल तुझसे तू वाकिफ है। यहाँ कई दिनों से यहाँ चूल्हा नहीं जला और घर में फाका कशी है, मगर मैं अपने शोहर के चेहरे पर खुशियाँ देखना चाहती हूँ। ए अल्लाह, दावत दे दी है, मगर तेरी जात पे भरोसा है, तेरी रहमत पे भरोसा है, तो इस घर की इज्जत व आबरू की लाज रख ले। बस इधर दुआ करनी थी, उधर कोई अजनबी आकर के ख्वान लेकर के हाजिर हो गए और कहा, लो, मालिक ने भेजा है, मालिक ने भेजा है। पूछते अली, कौन मालिक? तो फातिमा कहती है, मुझे मालूम है किस मालिक ने भेजा है, किस मालिक ने भेजा है। दस्तरखान को घर में ले लिया, उसके बाद आका तशरीफ लाए, साहबा किराम तशरीफ लाए, मौला अली के घर में बैठे, खाना सामने रखा। जब खाना खाने लगे तो हुजूर का अंदाज ये था, खा भी रहे थे, मुस्कुराते भी जा रहे थे, खा भी रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। साहबा किराम पूछते, या रसूल अल्लाह, ये मुस्कुराने की वजह क्या है? मुस्कुराने की वजह क्या है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें मालूम है कि कहाँ बैठकर कहाँ का खाना खा रहे हो? कहाँ बैठकर फातिमा की दुआ का सदका है कि घर फातिमा का है, खाना जन्नत का है, घर फातिमा का है, खाना जन्नत का है। और उसके बाद जब सरकार तशरीफ ले गए तो फिर माँ फातिमा ज़हरा ने सजदे में सर रखा, अर्ज की, ये अल्लाह, जिस तरह उस्मान गनी ने हर कदम के बदले एक एक गुलाम आजाद किया है, मेरी दुआ यह है कि तेरा नबी अपने घर से मेरे घर आया, मेरे घर से अपने घर गया, हर कदम के बदले एक एक हजार जहन्नम को जन्नत अता फरमा दे, एक एक हजार जहन्नमियों को जन्नत अता फरमा दे। अभी तो सरकार गए थे कि जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, अल्लाह का पैगाम सुनाया कि या रसूल अल्लाह, आप अपने घर से बेटी के घर गए, वहां से अपने घर आए, अल्लाह ने फातिमा की दुआ कबूल कर ली, हर कदम के बदले हजारों जहन्नमियों को जन्नत अता फरमा दी। दोस्तों, ऐसा पाक घराना, ऐसा प्यारा घराना और सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल। आला हजरत यही तो कहते हैं, सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, बहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की,
जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो दोस्तों, रब तबारक व तआला ने इन पर बड़ा करम फरमाया और इन्होंने भी खुदा की रजा के लिए भूखे रहे, प्यासे रहे, उम्मत का ख्याल किया, उम्मत का गम किया, हर वक्त उम्मत के लिए दुआएं। नबी को देखो बद्र में दुआ कर रहे, बद्र में दुआ कर रहे। पहली जंग बद्र की थी और आका ने क्या दुआ की? ए अल्लाह, ये छोटा सा लश्कर है, ये छोटे कम लोग हैं, 313 और सामने हजारों की फौज है। ए अल्लाह, इस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह के आगे झुकने वाली यही फौज है, अल्लाह के आगे झुकने वाली, तेरी इबादत करने वाली, तेरे नबी पर ईमान लाने वाली यही लोग हैं। अगर ये हार गए, ये शिकस्त खा गए, तो कयामत तक दीन का नाम लेने वाला कोई ना होगा। ए अल्लाह, इन्हें फतेह अता फरमा, इन्हें फतेह अता फरमा। बस वो नबी की दुआ थी, खुदा ने कबूल कर ली और 6000 फरिश्तों को बद्र में उतार दिया, 6000 फरिश्तों को। वयुमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, 6000 फरिश्तों से सहाबा की मदद फरमाई। दोस्तों, नबी को देखो, हर रात उम्मत की दुआ, फातिमा को देखो, हर वक्त उम्मत के लिए दुआ, मौला अली को देखो, जिसका हर काम रजा इलाही के लिए था, रजा इलाही के लिए। वो तलवार चलाते भी तो रजा इलाही के लिए, दुश्मन को मारते भी अपने लिए नहीं, रजा इलाही के लिए। एक वाकया जहन में आया, चलते चलते ये भी अर्ज कर दूं, मौला अली का एक काफिर पहलवान से मुकाबला हुआ, थोड़ी देर के लिए कुश्ती हुई, उसके बाद फिर खंजरबाजी हुई और उसके बाद उस काफिर पहलवान को जमीन पे पछाड़ा, उसके सीने पे अली बैठ गए और जैसे ही उसको कत्ल करना चाहते थे कि उस काफिर पहलवान ने आपके चेहरे पे थूक दिया, आपके चेहरे पे थूक दिया, बस थूकना था कि उतर गए, थूकना था। अरे आपके चेहरे पर कोई थूके तो आपको गुस्सा आएगा, आप उसको और ज्यादा मारोगे, लेकिन वहां का मामला अलग है। थूकने से उतर गए, उतर कर कहते चल फिर से मुकाबला कर, फिर से मुकाबला कर। तो वो भी सोचने लग गया, अजीब बात है, ए अली तुम बहादुर जरूर हो मगर हो ना तजर्बेकार, क्या कभी इतना अच्छा मौका कोई जाने देता है? आपने मुझे पछाड़ दिया, मेरा गला आपके हाथ में था, खंजर चला देते, मैं कत्ल हो जाता, इतना अच्छा मौका तुमने जाने दिया। तुम्हारा तजुर्बा नहीं है, तुम ना तजर्बेकार हो, बहादुर तो हो मगर तजर्बा नहीं है, इतना अच्छा मौका कोई दुश्मन को जाने नहीं देता। आज तुमने फिर उड़ गए और फिर कहते हैं फिर से मुकाबला कर, फिर से मुकाबला कर, हो सकता है इस वक्त मैं भारी पड़ूं। मगर मौला अली फरमाते हैं, ए नादान, जब मैं तेरे सामने आया था खुदा की रजा के लिए, जब मैंने तेरा मुकाबला किया खुदा की रजा के लिए, जब मैंने तुझे पछाड़ा खुदा की रजा के लिए, जब मैं तेरे सीने पे बैठा खुदा की रजा के लिए, और जब मैंने तेरे कत्ल का इरादा किया, मैं सिर्फ खुदा की रजा मेरे दिल में थी। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया तो मेरा जाती गुस्सा भी शामिल हो गया, मेरा जाती गुस्सा भी शामिल हो गया, नफसानी शायबा भी आ गया। अब अगर मैं तुझे कत्ल करता तो लोग कहते दीन के लिए कत्ल नहीं किया है, थूकने के लिए कत्ल किया है। वो थूकने की वजह से मैं हर काम खुदा की रजा के लिए करता हूँ, अपने ऊपर जो भी कुछ हो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अल्लाह के लिए करता हूँ। अब अगर तुझे मुकाबला करना तो फिर से आ जा। मगर दोस्तों, मौला अली के इस कलाम से उसके दिल में नूर उतर गया, उसके दिल में नूर उतर गया। सोचने लगा कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबी कैसा होगा, नबी की औलाद ऐसी है, नबी कैसा होगा। फौरन उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा आपने, इनका हर काम रज़ाई इलाही के लिए होता था, खुदा की खुशनुदी के लिए होता था, खुदा को खुश करने की नीयत से होता था। तो ये रज़ा इलाही बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है दोस्तों। हर काम जो भी नेक काम किया जाए सिर्फ खुदा की रजा, सिर्फ खुदा की रजा, और खुदा की रजा की नियत करोगे तो हर काम आसान भी हो जाएगा।
हर काम आसान भी हो जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी सब कुछ नामुकम्मल है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।